हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th समुच्चय प्रश्नावली 1.5 का ये जो है वो वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो भी दिक्कत परेशानी होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है वो। तो चलिए अब जो है वो हम बारी बारी से जो है वो इन्हीं की क्वेश्चन को समझते हैं, फिर जाके जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जो है वो चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को जो है वो लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें जो है वो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर वो जो है वो अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आसानी से ये एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करने में जो है वो मजा आएगा पिछले एक्सरसाइज की जैसा, ठीक है। देखिए कुछ गुणधर्म है पूरकों के जो है वो कुछ गुणधर्म, ठीक है। देखिए पूरक नियम क्या कहता है? ए यूनियन, इसको हम क्या पढ़ते हैं? यूनियन, यानी कि ये ए यूनियन, ये यानी कि सम्मिलन। ए यूनियन ए डैश, इसको हम पढ़ेंगे ए डैश। क्या पढ़ेंगे? इनको ए डैश पढ़ेंगे। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ये जो है वो क्या होता है? ये जो है वो यूनिवर्सल सेट के जो है वो बराबर होता है। क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट के जो है वो बराबर होता है। तो आपको हम जो है वो शायद 1.2 या 1.3 में यूनिवर्सल सेट जो है वो यानी कि बताए थे, ठीक है। ये जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो फाई के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो किन के बराबर होता है? तो फाई के बराबर होता है। अब देखिए डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का जो है वो नियम क्या कहता है तो समझिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो है वो डैश जो है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के जो है वो बराबर होता है। ए यूनियन बी डैश जो है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन जो है वो बी डैश के जो है वो बराबर होता है, याद रखिएगा। अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन जो है वो बी डैश, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का जो है वो डैश जो है वो बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के जो है वो बराबर होता है। तो ये सब जो फॉर्मूला है याद कर लीजिएगा। ये जो है वो इस क्वेश्चन सब में जो है वो अप्लाई करेंगे ना तो क्वेश्चन जो है वो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और देखिए द्विपूरक नियम, द्विपूरक नियम क्या कहता है? ए डैश का डैश है, ए डैश का डैश है, ए डैश का जो है वो क्या है? तो डैश है। ए डैश का जो है वो डैश है, ए डैश का जो है वो डैश जो है वो ए के जो है वो बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए फाइडेस और ये जो है वो फाइडेस और यूनियन के जो है वो कुछ नियम यहाँ पे दिया हुआ है। फाइडेस जो है वो यूनियन के बराबर होता है और यूनियन डैश जो है वो फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ इंपोर्टेंट जो है वो यानी कि ये सब जो है वो यानी फॉर्मूला था, आपको जो है वो बता दिए है। अब देखिए ये जो है वो अगर ए डैश जो है वो निकालने का बात कहेगा कि जो है वो बुआ बताइए ए डैश हम जो है वो निकालेंगे कैसे? तो आप क्या करिएगा? तो यूनिवर्सल सेट में जो है वो ये जो है वो ए को जो है वो घटा दीजिएगा। क्या करिएगा? यूनिवर्सल सेट में जो है वो ए को घटा दीजिएगा तो आपको जो है वो ए डैश जो है वो प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो इतना जो है वो यानी कि 4 को जो है वो यानी कि गुणधर्म बहुत ही अच्छा तरीका से इनको लिख लीजिएगा और इनको जो है वो जी पे जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो 1 बाय 1 क्वेश्चन को जो है हम गर्दा उड़ाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए जो है वो मान लीजिए ये जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेकर ये जो है वो 9 तक दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है समुच्चय और बी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित को जो है वह ज्ञात कीजिए। तब जाके ये जो है वह कहता है ए डैश ज्ञात करने के लिए बी डैश, ए यूनियन सी का जो है वह डैश ज्ञात करने के लिए। तो सबको जो है वो यानी कि 1 बाय 1 हम जो है वो हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि पहले दिया है, क्या लिखिएगा सर? लिख दीजिएगा दिया है। ये दिया हुआ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले आपको बता देता है ये एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा जो है वो लंबा 1 घंटा प्लस जो है वो यानी कि 1 से 1.5 घंटा के बीच में ये जो है वो वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो यानी कि स्मूथली जो है वो देखिएगा। सब जो है वो 1 बाय 1 जो है वो आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 2 3 ये 4 और ये बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है। और जो है वह और यहाँ पे जो है वह सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 और ये 6 दिया हुआ है। तब जाके ये जो है वह मान कहता है ज्ञात करने के लिए पहला हम जो है वह ए डैश आपको बताए थे। ए डैश ज्ञात करने के लिए क्या करता है? यूनिवर्सल सेट में से जो है वह ए को हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5
6 7 8 9 है, ठीक है। ए ले बउआ लाइने चल गया देखिए। और ए है, ए क्या है हमारा, ये जो है वो 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए वो इसको जो है वो माइनस करना है, देखिए लाइट जो है वो आ गया है, इसको जो है वो हमें इसमें से जो है वो क्या करना है, तो माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो माइनस करते हैं। देखिए माइनस हम पिछले वीडियो में बताए थे कैसे हम माइनस करते हैं। देखिए जो नहीं मिलेगा ना ये दोनों में, उनको जो है वो हम लिख लेंगे, जो मिलेगा उनको हम छोड़ देंगे। देखिए 4 तक इसमें मिल रहा है, इसमें भी 4 तक मिल रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। बाद में कि जो नहीं मिला उनको हम लिख लेंगे। तो 5 6 7 8 नहीं मिल रहा है, तो ये 5 6 7 8 को जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ये जो है वो 5, ये जो है वो 5, ये 6 7 और ये जो है वो 8 और ये 9, ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। ए डैश जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है बुआ। इस तरीका से जो है वो सॉल्व करेगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बना लीजिएगा। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर में जो है वो कहता है बी डैश ज्ञात करने के लिए। इसको भी यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ यूनिवर्सल सेट। इसको जो है वो हम माइनस कर लेंगे बी से। तो बी हमारा दिया हुआ 2 4 6 8 दिया हुआ है, 2 4 6 8 दिया हुआ है। इसको जब हम माइनस करेंगे 2 4 6 8, इसमें जो है वो 2 4 6 8 मिल जाएगा। बाद में कि 1 3 5 और ये 7 और ये 9 जो है वो हमारा क्या होगा, तो इनका आंसर हो जाएगा जब घटाए देंगे। तो ये जो हुआ 1 2 3 1 3 5 7, ये जो 9 है वो हमारा जो है वो इसमें नहीं है, तो यही जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो 1 3 5 7 और ये जो है वो 9, ये इनका जो है वो बी डैश जो है वो निकल के आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए वो इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हैं। 3 नंबर इनका, 3 नंबर क्या है सर, तो 3 नंबर है हमें ए यूनियन जो है वो सी, इसका जो है वो डैश ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन सी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, ए यूनियन सी जो है वो हमें निकालने के लिए पहले जो है वो ए वाला जो है वो हमें जो है वो अभी अब लिखना होगा। तो ये जो है वो ए सेट का क्या दिया हुआ है, ए सेट जो है वो हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो सी, सी जो है वो दिया हुआ है 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो ये हम यूनियन, ये जो है वो सी दिया हुआ है 3 4 5 6 दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये सी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका यूनियन चाहिए, तो यहाँ पे देयरफॉर ये ए यूनियन सी हम कैसे निकालेंगे, तो इनका हम जब यूनियन निकालेंगे देखेंगे जो है वो यानी कि जो दोनों में मिलता होगा उनको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उनको भी लिख लेना है। तो ये जो है वो जैसे 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 ये 6, ये हम ए यूनियन सी निकाले हैं। हमें क्या चाहिए, चूंकि ये जो है वो हमें चाहिए ए यूनियन सी का जो है वो डैश चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट में से ये हमें ए यूनियन सी को हम क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर जो है इसमें 9 का भी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा क्या होगा बुआ, ये हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और इसको माइनस करना है ए यूनियन सी में, अर्थात इसको जो है वो हम माइनस कर देंगे। जब इनको हम जो है वो माइनस कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये माइनस कर देंगे तो 6 तक का तो अभी अवेलेबल करेंगे, 7 तक 7 8 9 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वो हम ए यूनियन सी इसका जो है वो डैश निकालेंगे तो ये 7 8 9 आएगा, ये 7 8 9 ये इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर देखिए बुआ, चौथा नंबर जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो चौथा नंबर कहता है ए यूनियन बी, इसका जो है वो डैश हमें चाहिए। ये जो है वो हमें ए यूनियन बी, इनका जो है वो हमें क्या चाहिए, तो डैश चाहिए। सबसे पहले निकाल लेंगे, चूंकि ए यूनियन बी निकाल लेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देते हैं ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या हुआ, यानी कि दोनों को जो है वो मर्ज करके लिखना है, जो यानी कि दोनों मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा उनको भी। 1 2 3 4 तो मिल ही रहा है, 4 के बाद जो है वो 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो 1 2 3 4, 4 के बाद ये 6 और ये 8 आ जाएगा। ए यूनियन बी निकाला, इसका जो है वो डैश चाहिए, यहाँ पे देयरफॉर ये ए यूनियन बी इनका डैश चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी को हम माइनस कर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 है, ठीक है बुआ। माइनस ए यूनियन बी हमें चाहिए, 1 2 3 4 और ये 6 8 को माइनस कर लेंगे, 1 2 3 4 6 8 को ये माइनस कर लेंगे। तो देखिए 4 तक तो नहीं रहेगा, 6 8 भी नहीं रहेगा, यानी कि 5 7 9 रहेगा। क्या रहेगा, 5 7 जो है वह 9 आएगा। तो इसीलिए ये जो है वह ए यूनियन बी जो है वह डैश क्या आ जाएगा, ये जो है वो 5, ये जो है वह 5 7 9 आ जाएगा। तो ये जो है वह 5 7 9 ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से, ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये जो है वो 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इनका। तो 5वां नंबर हमारा जो है वो यानी कि क्वेश्चन इनका जो है वो कहता है, 1 सेकेंड रुक जाइए बुआ, ये जो है वह एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए 5वां नंबर में जो है वह टाइपिंग भाई साहब जो है वह मिस्टेक कर दिया हुआ है, ठीक है। 5वां नंबर में है ए डैश का जो है वह ए पर डैश का जो है वो होल डैश है, यानी कि ए डैश का होल डैश है। देखिए आपको हम प्रॉपर्टीज बताए थे ना, देखिए ये जो है वह ए डैश का होल डैश जो है वह 1 बराबर होता है। ये जो है वह ये हमारा 1 बराबर होगा ए, यानी कि जो है वह 1 2 3 4, ये जो है वह 1 2 3 4 इनके बराबर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इनको निकालना चाहते हैं तो ये जो है वह 1 बराबर कैसे होता है तो समझिए, ये जो है वो हमें ए डैश चाहिए, ए डैश चाहिए ना, ए डैश का जो है वह क्या चाहिए, तो ए डैश का जो है वो होल डैश चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में से ये जो है वो इसको हम घटा लेंगे, यानी कि ए डैश को घटा लेंगे। अब देखिए यूनिवर्सल ए डैश फिर फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये ए को घटा लेंगे। तो देखिए ये जो है वो हम इसको जो है माइनस से गुना कर देंगे, तो यू माइनस ये यू और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। देखिए ये और ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो यही ना बचेगा, इसीलिए डायरेक्ट ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर था। अब देखिए 6ठा नंबर, 6ठा नंबर में बी माइनस सी का जो है वह डैश है, ये जो है वह बी माइनस ये सी इनका जो है वह क्या है तो डैश है। पहले जो है वह बी माइनस सी हम निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, ये जो है वो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हम निकालते हैं, आपको हम बताए थे बी माइनस सी जो है वो निकालना कैसे निकालते हैं। तो बी में जो है वह जो इसमें नहीं मिलेगा वो हम लिख देंगे। तो देखिए 2 है इसमें नहीं है, तो 2 को हम जो है वह पकड़ लेंगे, 2 को, ठीक है। और देखिए 4 है इसमें 4 है तो इसको छोड़ देंगे, 6 है 6 इसमें है छोड़ देंगे, 8 है इसमें नहीं है तो ये 8 को पकड़ लेंगे। तो ये जो है वह बी माइनस सी कितना आ गया, 8 निकल गया। इसका जो है वह क्या चाहिए, तो हमें डैश चाहिए, तो हमें जो है वह यानी कि बी माइनस सी का डैश चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में से ये बी माइनस सी को घटा लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 है। इसको जो है वो बी माइनस सी घटा लेंगे, तो बी माइनस सी का ये जो है वह ये 2,8 मान आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वह इसको जब हम जो है वह यानी कि क्या करते हैं तो घटाएंगे, तो 2 8 है, 2 8 को जो है वो हम क्या करेंगे तो छोड़ देंगे, बाद बाकी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वह 1 2 3, ये 2 8 छोड़ देंगे ना, तो ये जो है वो 2 नहीं होगा, 3 4 5 6 7 और ये 9 हो जाएगा डायरेक्ट। ये जो है वो देयरफॉर ये बी माइनस सी का ये डैश, ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना नंबर था बुआ, ये 6 नंबर था। ये जो है वो 1 3 4 5 आंसर बाद जो है वो हम जो है वो 1 सेकेंड हो जाइए इनका देख लेते हैं, सही है। 1 3 4 5 6 7 9 ये जो है वो बिल्कुल जो है वो इनका आंसर बाद जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए वो 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से सब समझ गए। अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7वां नंबर पे जो है वो इन करते हैं।
7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये जो यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, तो निम्नलिखित समुच्चय के जो है वो पूरक ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है वो ए का पूरक ज्ञात करना है, बी का पूरक, सी का पूरक और ये जो है वो डी का पूरक। तो हम जो है वो बारी बारी से हल करते हैं। हल दे दीजिए। और पहला जो है वो हमारा है ए का पूरक हम ज्ञात करेंगे, तो ए डैश ज्ञात करेंगे। तो ए डैश ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को हम जो है वो क्या करेंगे, तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए वो यूनिवर्सल सेट हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसको हमें माइनस करना ए, यानी कि ए बी सी को माइनस करना है। तो देयरफॉर ये ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए बी सी को एक सेकंड करली ब्रैकेट होगा ना, ए बी सी मिल रहा है, ए बी सी मिल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, डी एफ जी एच हो जाएगा, यानी कि ये हमारा होगा डी ई एफ, ये जो है वह जी और ये एच हो जाएगा। ये इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में जो है वह बी डैश हमें चाहिए। तो बी डैश निकालने के लिए तो यू में से हम जो है वह यूनिवर्सल में से जो है वह बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ये बी 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 बी, ये जो है डी एफ जी है, ये डी ई एफ जी है। इसको जब माइनस करेंगे तो देयरफॉर ये बी डैश हमारा क्या होगा, तो डी एफ जी इसमें छोड़ देंगे, डी एफ जी छोड़ देंगे, तो ये हमारा ए बी सी और ये एच हो जाएगा, यानी कि ए बी सी और ये एच हो जाएगा। ये इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या है हमारा, तो सी डैश चाहिए। तो सी डैश में यूनिवर्सल में से सी को घटा लेंगे, तो यूनिवर्सल हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी एच है। ठीक है बुआ, और ये सी हमारा दिया हुआ है ए सी ई जी है, ये जो है वह ए सी ई जी है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। जब इसको हम घटा लेंगे तो ए हट जाएगा, सी ए हट जाएगा, सी हट जाएगा, ई हट जाएगा और ये जो है वह जी हट जाएगा। तो बचेगा क्या बचेगा, तो ये जो है वह बी बचेगा, फिर ये जो है वह डी बचेगा, फिर ये एफ बचेगा, फिर ये जो है वह एच बचेगा। ये जो है वह हमारा सी डैश बच जाएगा। ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में हमें क्या चाहिए, तो डी डैश चाहिए। तो डी डैश के लिए हमें जो है वो यूनिवर्सल में से डी को माइनस कर देंगे। हम डायरेक्ट जो है वो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एफ जी एच ए है, तो ये जो है वो ए को भी छोड़ देंगे, जी को भी छोड़ देंगे और ये एच को भी छोड़ देंगे, एफ को भी छोड़ देंगे, यानी क्या होगा बी सी डी ई हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा बी सी और ये जो है वो डी और ये हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल था। इसी तरीका से सब क्वेश्चन जो है वो यानी कि बनेगा। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे कहता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के जो है वह सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्सल समुच्चय जो है वो आपको मानना है, यूनिवर्सल सेट जो है वो मानना है। तब जाके निम्नलिखित के जो है वो पूरक ज्ञात यानी पूरक जो है वो लिखिए, तब जाके ये जो है वो 10 क्वेश्चन का जो है वो पूरक जो है वो आप लिखिए। ठीक है, चलिए पहले जो है वो यानी सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल जो है वह समुच्चय ये दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या का रहा है समुच्चय। ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये जो है वो आगे डॉट ये आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, नो डाउट, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। पहला कहता है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या, एक्स सच डेट एक्स जो है वो ये क्या है, तो प्राकृतिक सम संख्या है। इसको जो है वो हम यानी कि क्या करेंगे, तो मान चलिए इनका जो है वो नाम हम ए दे देते हैं। नाम क्या दे दिए, ए दे दिए। इसको हम रोस्टर रूम में लिखेंगे, तो रोस्टर रूम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बउआ, रोस्टर रूम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर रूम में हम जो है वो यानी कि इनको हम यानी कि बदलेंगे तो प्राकृतिक सम संख्या यानी कि 2 से चालू होगा, 2 4 6 8 और ये जो है वो
आगे बढ़ते रहेगा। नो डाउट, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए इसका जो है वो यानी कि पूरक लिखना है। तो पूरक लिखना है यानी कि ए डैश चाहिए। ए डैश के लिए हमें यूनिवर्सल में से जो है वह ए को क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। तो देखिए वो यूनिवर्सल हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल हमारा है 1 2 3 4, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। माइनस ए हमारा क्या है, तो ये हमारा है 2 4 6 और ये आगे जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जब इनको जब हम जो है वो यानी कि माइनस करेंगे, इनको जब जो है वो यानी कि माइनस हम कर लेंगे, तो देखिए 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 यानी कि ये जो है वो सम वाला सब हट जाएगा, सब जो है वो विषम वाला बचेगा, यानी कि 1 3 5 ये जो है वो 7 और ये आगे जो है वो बढ़ते रहेगा। सम वाला जो है वो इसमें भी है, इसमें मिल गया है, तो मिल गया है तो उसको छोड़ देंगे। जो नहीं मिलता है उसमें ना हम यानी कि घटाने के कंडीशन में लिखते हैं कि 1 3 5 7 ये जो है वो हम लिख देंगे। ये जो है वो हमें आ गया है ए डैश का मान आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ए डैश का आया हुआ है। जब इनको हम जो है वो रोस्टर रूम में लिखेंगे, क्या रूम, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो यानी कि जब इनको जो है वो हम ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है यानी कि जब हम लिख देंगे तो इनको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो जगह नहीं है तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे। 3 के पहला में इनमें हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ये जो है वो क्या बचा हुआ 1 3 5 सब जो है यानी कि क्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इनको रोस्टरों में लिख देंगे तो ये जो है वो हमारा ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो है वह एक्स सच दैट एक्स, और ये जो है वह एक जो है वह विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृत ये जो है वह संख्या है, यही जो है वह इनका ये जो है वह सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, यही आंसरवा हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब जो है वो यानी कि एक जो है वो प्राकृतिक सम विषम जो है वो संख्या, जब सम को घटाए थे तो ये जो है वो यानी कि विषम आया है, जब विषम को घटाएंगे तो वह क्या आएगा, तो सम आएगा, ठीक है। तो हम जो है यानी कि ये जो है वो जब हम इनको रोस्टरों में लिखेंगे तो बी नाम दे देते हैं, तो ये जो है वो हमारा आएगा 1 3 5 7 और ये 9 और ये आगे जो है वह बढ़ते रहा है, ठीक है। ध्यान से एकदम देखना है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हमें चाहिए बी डैश, तो बी डैश के लिए यूनिवर्सल में से जो है वह बी को घटा देंगे। यूनिवर्सल में से जब बी को हम घटा देंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 3 5 7 9, ये जो है वो यानी विषम वाला घटा देंगे तो सब बचेगा सम वाला, यानी 2 4 6 और ये 8 बचेगा और ये आगे जो है वह बढ़ते रहेगा। ये देखिए ये जो है वो सब सम संख्या के समूह है, यहाँ पे जो है वो एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो यानी कि सम संख्या है, यहाँ पे जो है वो वही बतवा जो है वो यानी कि वही जो है वो डायलॉग जो अभी बोले हैं वही डायलॉग यहाँ पे जो है वो चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे सर, ये जो है वो हम चिपका देंगे, ये जो है वो एक्स सच दैट एक्स एक जो है वह सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ये जो है वो डायलॉग दे दीजिएगा। तो यही जो है वो बी डैश हमारा निकल के आ जाएगा, यही जो है वो पूरक निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब जो है यानी कि यहाँ पे इनको जो है वो सी की इक्वल मान लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स जो है वह संख्या 3 का एक जो है वो क्या है, तो धन गुणज है। 3 का जो है वह क्या है बुआ, तो एक जो है वह धन गुणज है। तो इसको जब हम जो है वो यानी कि रोस्टर रूम में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनको जो है वो रोस्टर रूम में लिखेंगे तो ये जो है वो एक्स संख्या 3 का एक जो है वो धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3 का जो है वो एक धन गुणज है, ये जो है वो 3 से स्टार्ट होगा। 3 का जो है वो धन गुणज है, ये जो है वो हमारा 3 से स्टार्ट होगा। 3 6 9 12 3 का गुणज है ना, इसीलिए ये इतना। हमें चाहिए सी जो है वो डैश चाहिए, इनका जो है वो क्या चाहिए, तो पूरक चाहिए अर्थात सी डैश चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये सी को घटा लेंगे। तो देखिए 3 6 9 12, देखिए इसमें जो है वो 3 6 9 12 ये सब घटाते जाएंगे, 3 जो 6 9 12 घटाते जाएंगे, 1 2 4 5 फिर ये जो है वो 7 8 आएगा, क्या इसी तरीका से आएगा ना। ये जो है वो हमारा आएगा, ये जो है वह 1 2 फिर ये जो है वह 4 5 6 नहीं आएगा, ये जो है वह 7 और ये जो है वो 8 8 के बाद 9 नहीं आएगा, ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा, आगे जो है वो बढ़ते रहेगा। देखिए ये जो संख्या ये सब आया हुआ 1 2 4 5 7 8 ये जो है वो ये सब आया हुआ है। ये सब जो है वो यानी कि क्या, इनको जब हम जो है वो रोस्टर रूम में जो है वो लिखेंगे तो जो है वो यानी कि कैसे लिखेंगे,
तीन को जो है वो यानी कि देयरफॉर ये हमें सी डैश, आप यहाँ पे जो है ना प्रश्न से दे सकते हैं सब क्वेश्चन, प्रश्न से दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जो है वो सी डैश इज इक्वल टू, ये हमारा 3 नंबर है ना, इनको हम जो है वो रोस्टर रूम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो है वो लिखेंगे एक्स सच डेट, ये जो है वो एक्स बिलोंग्स टू, ये जो है वो ये सब जो है वो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, ये जो है वो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, और जो है वो और ये सब जो है वो 3 का गुणज है नहीं है, लिख दीजिएगा। और जो है वो एक्स संख्या संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, धन गुणज नहीं है, इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक अभाज्य संख्या है, ये जो है वो सी नाम दिया, अब इनका डी नाम दे देंगे, अभाज्य संख्या, तो ये हमारा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या जो है वो हमारा 1 3 5 7 सॉरी एक नहीं, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 और ये जो है वह 3, फिर ये जो है वो 5, फिर 7 11 इस तरीका से बढ़ता है, यानी कि 2 3 5 7 11 और इस तरीका जो है वो आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। ये जो है वो आगे बढ़ते रहता है, जब इनको हमें जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, प्रश्न से अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, इसका जो है वो कहता है कि पूरा ज्ञात करने के लिए यानी कि हम जो है वो डी डैश निकालेंगे, तो डी डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम डी को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल नहीं 2 3 5 7 को जो है वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 2 3 5 7 ये सब को जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या आएगा, हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो लिख देते हैं, तो ये जो है वो हमारा आएगा 1 आएगा 4 आएगा और ये जो है वो 6 आएगा 8 आएगा और ये जो है वो 9 आएगा 10 आएगा और ये डॉट डॉट ये जो है वो इस प्रकार से आएगा। जब इनको हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे 1 4 6 8 9 10, तो वो जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो उनको जो है वो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो यानी कि लिखेंगे, ये जो है वो जैसे हम इसमें लिखे हैं ना उसी तरीका जो है वो इसमें भी जो है वो हम लिख देंगे, ठीक है, इसमें भी जो है वो हम लिख देंगे, तो ये जो है वो कैसे लिखिएगा, ये जो है वो इसको जो है वो लिखिएगा, ये जो है वो एक्स सच डेट, ये जो है वो एक्स, ये जो है वो ये सब तो नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या है, एवं ये जो है वो लिख दीजिए एक्स अभाज्य संख्या नहीं है, एक्स जो है वो अभाज्य, ये सब जो है वो अभाज्य संख्या, इसमें तो एको नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या को हटा दिए हैं, ये जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, 3 और 5 से जो है वो विभाजित होने वाली जो है वो एक संख्या का रहा है, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो इसका जो है वो डी नाम है, इनका नाम जो है वो ई दे देते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या आएगा, ये जो है 3 और 5 से विभाजित है, ये जो है वो 3 हो जाएगा और ये जो है वो हमारा 5 हो जाएगा, 5 के बाद ये 6 के बाद ये जो है वो 10, देखिए एक बार 3 वाला लिखते हैं, एक बार जो है वो 5 वाला लिखते हैं, ठीक है। ये जो है वो 9 आएगा, फिर जाके ये जो है वो 5 दिया कि ये 15 हो जाएगा और 9 आया तो ये 12 आएगा, इस तरीका से आगे जो है वो बढ़ते रहेगा। अब देखिए ये जो है वो हमें ई डैश चाहिए, तो यूनिवर्सल में से ई को हटा लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल में से ई को घटाएंगे 3 5 6 10, ये जो है वो इसमें जो है वो हम घटाएंगे 3 5 6 10, ये जो है वो 1 2 4 6 7 8 इस तरीका जो है वो यानी कि आते जाएगा, 6 नहीं आएगा, ये जो है वो हमारा आएगा, ये जो है वो 1 2 3 तो हैबे किया, तो ये जो है वो 4 आएगा, 4 5 हैबे किया, 6 हैबे किया, तो ये जो है वो 7 आएगा, 7 के बाद ये 8 आएगा, 8 के बाद ये जो है वो क्या आएगा, 9 हैबे किया, 10 हैबे किया, तो ये जो है वो आगे इसी तरीका से बढ़ते रहेगा। तो जब इनको हम जो है वो यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो हम यानी कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो लिख देंगे, कैसे लिखेंगे हुआ, तो ये जो है वो लिख दीजिएगा, ये जो है वो एक्स सच डेट, ये जो है वो एक्स जो है वो बिलोंग करता है वो एन से, एवं यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स जो है वो 3 और 5 से विभाजित नहीं होता है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स जो है वो 3 एवं 5 से विभाजित नहीं है, ये जो है वो विभाजित
नहीं है। इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा, ये जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो 5 नंबर बता दिया, ये इधर का सब 5 नंबर जो है वो हम कॉपी पर बताएंगे। ठीक है, तब और अच्छा से क्लियर होगा। देखिए वो इसका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर में कहता है एक्स सच डेट एक्स एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या, क्या कह रहा है तो पूर्ण वर्ग जो है वह संख्या है। तो इसको जब हम लिखेंगे ये जो है वह इनका नाम ई के बाद हम जो है वह एफ नाम दे देते हैं। एफ में जो है वह यानी क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो क्या होता है, 1 के स्क्वायर होता है, 2 के स्क्वायर होता है, 3 के स्क्वायर होता है, 4 के स्क्वायर होता है और ये आगे बढ़ते रहता है। ठीक है बुआ, जब इनको हम जो है वो सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 1 4 3 3 9 16 और ये आगे जो है वो डॉट डॉट ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। तो हमें जो है वो क्या चाहिए, तो ये जो है वो एफ डैश चाहिए, यानी कि इनका पूरक चाहिए एफ डैश। तो यूनिवर्सल सेट में से ये एफ को घटा लेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6, ये आगे जो है वो बढ़ रहा है। यूनिवर्सल सेट में से एफ को घटाएंगे, यानी कि 1 4 9 16 और ये आगे बढ़ रहा है। इसको हम जो है वो क्या करेंगे तो माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 1 मिला है, तो ये जो है वो 1 मिला है, 1 यहाँ भी मिला है, छोड़ देंगे इनको। देखिए 2 यहाँ पे है, इसमें नहीं है तो 2 को पकड़ लेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, 3 को पकड़ लेंगे। 4 मिल गया, 4 को छोड़ देंगे, 5 को पकड़ लेंगे, फिर ये 6 भी पकड़ा जाएगा, 7 भी पकड़ा जाएगा, 8 भी, 9 मिल गया, ये जो है वह 10। इस तरीका जो है वह आएगा। ठीक है, जब इनको हम जो है वह यानी कि क्या करेंगे तो रोस्टर रूम में जो है वह लिख देंगे। तो रोस्टर रूम में जो है वह लिख देंगे, तो ये जो है वो हमें यानी कि कैसे लिखेंगे, ये जो है वह लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा एक्स सच दैट ये एक्स ये जो है वह बिलोंग करेगा, ये सब जो है वो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा। और जो है वह लिख दीजिएगा तथा एक्स जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तथा एक्स जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा, ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर था, अब देखिए इनका 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर में क्या कहता है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या एफ के बाद जो है वह इनका नाम हम एच दे देते हैं। पूर्ण घन संख्या यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये जो है वह 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब और ये आगे जो है वह बढ़ रहा है। अब देखिए ये h बराबर ये जो है वह घन है ना, तो 1 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 3 9 3 की 27, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। इसका जो है वो हमें डैश चाहिए, यानी कि पूरक चाहिए अर्थात डैश चाहिए। तो यूनिवर्सल में से हम जो है वो h को घटा लेंगे। यूनिवर्सल हमारा क्या है, तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय अर्थात 1 2 3 4 है। ये जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6, ये आगे जो है वो बढ़ते रहेगा माइनस। एच हमारा क्या है तो 1 8 27, ये जो है वो 64, ये आगे बढ़ते रहा। एक छोड़ देंगे, बाद में कि ये जो है वो 2 3 4 5 6 7 पकड़ा जाएगा, 7 के बाद 8 नहीं, ये जो है वो 9 से फिर स्टार्ट होगा, ये बढ़ते रहेगा। इसको जब जो है वो यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में जो है वो लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो हम लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इनको हम जो है वो लिखेंगे बुआ, ये जो है वो एक्स सच डेट एक्स जो है वो एन से बिलोंग करता है, तथा ये जो है वो एक्स जो है वो एक पूर्ण घन संख्या जो है वो नहीं है। एक्स जो है वो एक पूर्ण जो है वो घन संख्या जो है वह नहीं है। ठीक है, इस तरीका से लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर था। अब देखिए इसका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है तो हुआ, 8वां नंबर में है एक्स सच डेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ये 8 है। ठीक है, इसका नाम जो है वो हम जी दे देते हैं। तो जी इज इक्वल टू ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये जो है वह एक्स प्लस 5, ये जो है वो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है। ये जो है वो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स का मान कितना आएगा 8 माइनस 5, यानी कि एक्स बराबर कितने आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बुआ, ये जो है वो एक्स बराबर ये जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम
जी में जो है वह 3 दे देंगे तो यहाँ पे जो है वह जी डैश निकालेंगे तो ये जो है वो यूनिवर्सल में से एच को घटा देंगे तो ये जो है ये हम जी है हमारा ना, तो ये जो है वो जी को हम घटा देंगे तो यूनिवर्सल हमारा है 1 2 3 और ये जो है वो आगे बढ़ रहा है माइनस जी जो है वह 3 है। जब इनको हम जो है वह घटा देंगे तो ये जो है वह 3 हट जाएगा, बाद में कि 1 2 4 6, 4 के बाद ये 5 भी आएगा ना, ये आगे जो है वो बढ़ते रहेगा। जब इनको जो है वो हम यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे तो ये कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, ये सब जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तथा ये जो है वह एक्स का मान जो है वह 3 के बराबर नहीं है। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये 7 8 नंबर था। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में जो है वो हमें 2x + 5 = 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर ये 9 माइनस ये 5, यानी 2x बराबर ये 9 में से 5 जाएगा तो ये 4, 2 दूनी 4, इसीलिए x बराबर कितने होगा 2, x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह g के बाद जो है वह हम s नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, s नाम दे देते हैं। और ये जो है वह कितना आया हुआ है 2, ये जो है वह 2, और इसको जो है वो हम एस डैश निकालेंगे तो यू में से ये जो है वो एस को घटा देंगे, यानी 1 2 3 ये आगे बढ़ते रहेगा, उसमें से हम जो है वह 2 को घटा देंगे। तो जब 2 को घटा देंगे तो ये जो है वह 1 3 4 5 ये आगे बढ़ते रहेगा। तो ये जो है वह इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ये एन, तथा ये जो है वह x का मान जो है वह 2 के बराबर नहीं है, इस तरीका जो है वह लिख दीजिएगा तो यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए 10 नंबर का था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और ये 2x + 1 का जो है वह मान जो है वह 10 से क्या है तो छोटा है, क्या है तो 10 से जो है वह छोटा है। ठीक है, जब इनको हम जो है वह यानी कि लिखेंगे तो ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा 10 नंबर में, ये जो है वह कितना नंबर है 10 नंबर है ना। ये जो है वो इसमें भी जो है वो थोड़ा मिस्टेक है, ये जो है वह ये जो है वह ये ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये जो है वह दिया हुआ है ये कंडीशन में जो है वह यहाँ पे जो है वो 1 सेकंड रुके, तो वह गर्मी जो है वो बहुत है। ठीक है, गर्मी जो है वो बहुत है। ठीक है, तो फिर भी जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग जो है वो समझ सकते हैं जो है वो गर्मी बहुत है, फिर भी जो आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बन रहा है। तो इसीलिए जो है वो आप लोग जो है वो अगर चैनल पे नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा जो है वो खर्च नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स का जो मान है वो 7 के बराबर है या फिर जो है वो उनसे क्या है तो बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इनको जो है जी है ना इसको इसका नाम टी दे देते हैं। तो ये जो है वो 7 के बराबर है, उससे बड़ा है 7 8 9 10, और ये जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। हमें जो है वो टी डैश चाहिए तो यूनिवर्सल में टी को घटा लेंगे। यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 4 5 6 ये है, और ये आगे बढ़ते रहा है। ठीक है, डॉट है माइनस, ये जो है वो हमारा देखिए 7 के बराबर या फिर उनसे बड़ा, ये भी जो है वह 7 8 ही आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, जब इसको हम घटाएंगे तो ये जो है वो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। 6 तक नहीं मिल रहा है, बाद बाकी 7 तक इसमें भी बढ़ रहा है इसमें भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा टी डैश। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है वो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा ये जो है वह x का मान जो है वह क्या है तो 7 से छोटा है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो देखिए 10 का 10 जो है वो सब बना दिए हैं। ये जो है वो अब इसमें जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है यानी कि सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो इनका जो है वो हम ये 3 नंबर है, अब देखिए 4 नंबर, बस अब जो है वो 1 2 ये जो है वो 3 4 क्वेश्चन और रह गया है। अब जो है यानी कि बहुत कम में क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, वो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, ये जो है वो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बुआ, तो चलिए अब जो है वो हम यानी कि इनको देखते हैं। ये जो है वो 4 नंबर, ये यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो कहता है सत्यापित करिए कि जो है वह ए यूनियन बी का जो है वह डैश बराबर जो है वह ए डैश, और ये जो है वह ए डैश और बी डैश का जो है वह इंटरसेक्शन के जो है वह क्या होता है तो बराबर होता है। ये सत्यापित करके जो है वह दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं।
पहले जो है वो हमें चाहिए यहाँ पे ए यूनियन बी, इसका जो है वो पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए। पहला में पहले जो है वो ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। LHS वाला पार्टी को हम उठाते हैं। LHS में है ए यूनियन बी, इसका डैश चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए और बी है, इसका हम यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन निकालेंगे, जो दोनों में मिलता होगा वही होगा। देखिए वो ये जो है वो दो दो दोनों में मिलता यूनियन है ना, तो ये सब जो है वो यानी कि मर्ज होकर लिखाएगा। यानी 2 भी लिखाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। ठीक है, अब इसका हम डैश निकालते हैं, यानी कि ए यूनियन बी, इसका हमें डैश चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी डैश को जो है वो हम घटा लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब माइनस ए यूनियन बी का जो है वो डैश हमें निकालिए। ए यूनियन बी सॉरी ए, ये जो है वो यूनिवर्सल निकाले, तो ये डैश तो नहीं होगा, ए यूनियन बी ये डायरेक्ट होगा। तो ये हमारा होगा 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो माइनस वाला है, तो ये जो है वो मिल रहा है, तो इनको छोड़ देंगे। ये एक नहीं मिल रहा है, एक इनका ये जो है वो LHS वाला निकाल रहे हैं। ये यूनियन बी का जो है वो डैश हम इतना निकाल हैं। ठीक है, अब हम जो है वो RHS वाला जो है वो पार्टी को लेकर चलते हैं। RHS में हमें चाहिए पहले ए डैश चाहिए। तो ए डैश के लिए यूनिवर्सल में से ए को घटा लेंगे। तो यूनिवर्सल हमारा ये है, तो ये लिख लीजिएगा। फिर ए वाला जो है वो ये है, तो ये वाला कट के जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 2 4 6 8 नहीं होगा, 2 4 6 8 नहीं होगा, यानी कि सम वाला नहीं होगा, सब विषम वाला हो जाएगा। यानी कि ये 1 3 5 ये 7 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ए डैश निकाल लिए। ठीक है, उसी प्रकार हम जो है वह बी डैश को जो है वह निकाल लेंगे। बी डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से बी को घटा देंगे। यूनिवर्सल में से बी को घटाएंगे तो 2 3 5 7 है, ये जो है वह 2, ये जो है वह 2 3 5 7 है, इसको हम घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 1 4 6 8 9 आएगा। ये जो है वह 1 4 6 8 9 आएगा। ठीक है बुआ, अब हमें चाहिए जो है वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो है वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि 1 3 5 7 9, इसका जो है वह इंटरसेक्शन हमें चाहिए 1 4 6 8 9 के साथ में। इसमें देखिए जो मिलेगा वो एक ही मिल रहा है, बाद बाकी ये जो है वह और कोई मिलियो रहा है, ये जो है वो हमें और जो है वो कोई मिलियो रहा है। देखिए तो और जो है वो यानी कि कोई जो है वो इसमें मिलियो रहा है। ये जो है वो हमें इंटरसेक्शन चाहिए ना, इंटरसेक्शन में जो है वो यानी कि क्या करते हैं, जो मिलता है उन्हीं को हम लिखते हैं। यहाँ पे 1 मिल जाएगा 1, और जो है वो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा 3 5 7 9 है, और ये जो है वो 1 4 6, देखिए 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, ये जो है वो 9 मिल गया। देखिए इसमें 1 आया हुआ, इसमें 1 9 आया हुआ, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किए हैं, तो वो हम पहले देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक किया, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए वो इसी में जो है वो हम गलती किए हैं। ये जो है वो ए माइनस बी, इसमें जो है वो घटाते हैं तो जो इसमें मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलता है उसको हम लिखते हैं। 8 तक तो मिल गया, 2 से 8 तक में इसमें 1 नहीं मिला और 9 नहीं मिला है, तो इसमें जो है वो 9 भी आ जाएगा ना। इसीलिए ये जो है वो ए यूनियन बी का डैश हम निकालने हैं, तो 1,9 आया हुआ, ये भी 1,9 आया हुआ है, दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे तो LHS बराबर RHS, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यानी कि हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर हम जो है वो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये जो है वो हमें LHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। LHS में हमारा है ए, ये जो है वो इंटरसेक्शन बी, इसका जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो है वो हमें जो है वो इसका जो है वो हमें डैश चाहिए। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, ए और बी में देखेंगे कि जो है वो क्या कॉमन मिल रहा है। ए हमारा क्या है, ये है 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 2 3 5 और ये 7 है।
अब देखिए ये जो है वह इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में मिलता होगा, तो दोनों में क्या क्या मिलता है, ये जो है वह 2 मिलता है, 2, 2 के बाद 3 5 7 है, ये नहीं है, तो ये जो है वो सिर्फ 2 ये मिला है। ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी का जो हम मान निकाले हैं वो जो है वह 2 आया हुआ है। इसका जो है वो हमें क्या चाहिए, डैश चाहिए। ये जो है वह ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमें डैश चाहिए, तो यूनिवर्सल में से जो है वो ये ए इंटरसेक्शन बी को घटा लेंगे। यूनिवर्सल हमारा क्या 1 से 9 तक है, तो ये जो है वह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वह 9 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो है वह 2 है। इसको हम घटा लेंगे तो जो है वह यानी कि 2 2 मिल रहा है, 2 को छोड़ देंगे बाद में कि सब आ जाएगा, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 9 ये सब आ जाएगा। देयरफॉर ये ए इंटरसेक्शन बी का जो है वो हम ये डैश का जो है वो मान हम निकाल लें, ठीक है। अब हम आरएचएस वाला पार्टी से हम चलते हैं। आरएचएस में हमारा जो है वह ए डैश बी डैश चाहिए, तो देखिए वो यहाँ पे जो है वह ए डैश बी डैश चाहिए, तो देखिए ए डैश हम जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लिख सकते हैं, ये जो है वह यहाँ पे लिख दीजिएगा। नहीं चलिए निकालिए, लीजिए ए डैश क्या है, ए डैश के लिए हमें यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे, तो देखिए ये हम निकाले हैं ए डैश 1 3 5 7 9 आया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 3 5 7, ये जो है वह 9 आया हुआ है, और ये हम बी डैश निकाले यानी यूनिवर्सल में से बी को घटा देंगे, ये कितना आएगा, ये जो है वो हमारा आया हुआ है यूनिवर्सल में से 1 4 6 8 9 आया हुआ है, 1 4 6 8 9 आया हुआ है, ठीक है। हमें जो है वो चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए, यानी कि ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए। देखिए ये जो हम निकाले ये और ये दोनों का यूनियन, यानी कि दोनों को जो है मर्ज करके लिख देंगे, एक दोनों में मिला है एक को भी लिख देंगे, और 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, देखिए ये सब इसमें इसके इक्वल जो है वो मिल गया है। हम यहाँ पे जो है वो नीचे में लिख देंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, और यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वो हम 55 नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो 55 नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है वो कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन जो है वह वेन आलेख खींचे। इसके लिए जो है वो कहता है वेन आलेख जो है वह खींचने के लिए, ठीक है। चलिए हम जो है वो बारी बारी से जो है वो हम इनका खींचते हैं, तो देखिएगा। देखिए ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट को जो है वो हम वर्ग के द्वारा जो है वो इस प्रकार से जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है। वर्ग के द्वारा जो है वो वेन आलेख में जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। और जो ए बी ये जो है वो यानी कि जो हमारा सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है, ए हो या फिर बी हो, ए से जेड तक कुछ भी रहेगा तो उनको जो है वो हम सर्कल के द्वारा जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। सर्कल के द्वारा जो है वो दिखाते हैं। तो हल दे दीजिए। पहला हम जो है वो किनका वेन डायग्राम खींचना है, ये जो है वो ए यूनियन बी, इसका जो है वो डैश है। इसको हमें निकालने के लिए जो है वो यूनिवर्सल में जो है वो ए यूनियन बी को जो है वो क्या करना है, तो घटाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो मेरा जो है वो निकलेगा। पहले जो है वो आप जो है वो यानी कि क्या करिएगा, तो एक जो है वो वर्ग इस प्रकार से जो है वो बना लीजिएगा। एक जो है वो वर्ग स्केल से बनाएगा तो और सीधा बनेगा, ठीक है। एक पर ये जो है वो यानी कि इस प्रकार जो है वो वर्ग बना लीजिएगा। और देखिए ये जो है वो यानी कि डायग्राम जो है वो यानी कि इस प्रकार से जो है वो बना देना है, ठीक है। इसका नाम जो है वो ये है, ठीक है। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सम्मेलन, यानी कि सबको जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि पकड़ के यानी कि लेते हैं। ये जो है वो इस तरीका से जो है वो बना दीजिएगा। ये जो है वो हमारा बी है, ये जो है वो ए और बी है। यूनियन का मतलब वो सब इन्हें पकड़ लेते हैं। ये जो है वो बाद बाकी 12 ब्लॉक जो है वो इसको छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी ये जो है वो 12 ब्लॉक को जो है वो सबको जो है वो इस प्रकार से जो है वो रंग दीजिएगा, सबको जो है वो इस प्रकार से जो है वो रंग दीजिएगा। यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर में हमें चाहिए ए डैश
इंटरसेक्शन ये जो है वो बी डैश चाहिए हमें, जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन जो है वो बी डैश चाहिए। इसका जो है वो हम जो है वो वेन डायग्राम जो है वो यानी कि खींचेंगे, ठीक है। इसका जो है वो वेन डायग्राम जो है वो यानी कि हम कैसे खींचेंगे, तो देखिए ए डैश इंटरसेक्शन जो है वो बी डैश है। तो आपको हम जो है वो कुछ फॉर्मूला बताए थे, देखिए ए डैश इंटरसेक्शन जो है वो बी डैश है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का जो है वो डैश लिख सकते हैं। ये जो है वो हम ए यूनियन बी, इसका जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी जो है वो इनका हम जो है वो डैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो है वो यानी कि ये जो है वो जैसे हम जो है वो पहला के जो है वो फिगर बनाए हैं उसी प्रकार ये जो है वो सेम टू सेम जो है वो यानी कि आ जाएगा, ठीक है। ये जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये जो है वो आप खुद से जो है वो बनाइएगा इनको। ये जो है वो फर्स्ट के जैसा बनाना है, क्लियर। चलिए 3 नंबर में देखिए, ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, इसका डैश चाहिए। तो हम पहले जो है वो इसको निकालने के लिए यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा लेंगे। तो यूनिवर्सल के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो एक जो है वो वर्ग बना लेंगे, बना लिए इस प्रकार से। अब जो है वो यानी कि ए और बी इंटरसेक्शन में जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है वो पार्ट। तो हम जो है पहले ए को हम यानी कि यहाँ पे से ये जो है वो ए समुच्चय को जो है वो इस प्रकार से बना देंगे, बी समुच्चय को इस प्रकार से बना देंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। देखिए दोनों में क्या मिला है, ये मिला है, इस तरीका जो है वो ये हमारा कॉमन पार्ट जो है वो हो जाएगा। सॉरी ये देखिए ये इनको जो है वो हमें छोड़ना था, इनको जो है वो छोड़ दीजिएगा। बाद बाकी ये वाला जो पार्ट है ना उसको जो है वो छोड़ दीजिएगा। अब बाद बाकी जो पार्ट बचा हुआ है ना उसको जो है वो कलर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, तो कलर कर दीजिएगा। तो ये जो है वो हम इसको जो है वो हम इससे जो है वो ये चलता है, चलिए ये चल रहा है। तो इससे जो है वो हमें यानी कि इनको जो है वो हम कलर कर देते हैं। इस तरीका से जो है वो आप कलर कर दीजिएगा। ई भाग को छोड़ देना है, जो अभी हम पेन से दिखाया ना उसको छोड़ देना है। बाद बाकी सबको जो है वो कॉम मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, जो दोनों में मिलता होगा तो दोनों में तो यही पार्ट मिल रहा है ना। तो आप जो है वो अच्छा से जो है वो बनाइएगा ना तो ये अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए चौथा नंबर, चौथा नंबर में ए डैश यूनियन ये जो है वो बी डैश है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है। ये जो है वह ए इंटरसेक्शन जो है वह बी का जो है वह डैश होता है। तो जैसे हम इस प्रकार से बनाए उसी प्रकार से ये जो है वह 3 के जैसा जो है वो बना दीजिए, 3 के जैसा बनाना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर था। अब देखिए वो छठा नंबर क्वेश्चन, ये जो है वह एक सेकंड रुकिए, ये जो है वह सेम आ गया है। ये चौथा नंबर था और ये जो है वो 5वां नंबर था। ये भी जो है वो चौथे नंबर, ये 5वां नंबर। एक सेकंड रुकिए हुआ, और इसमें जो है वह ये जो है वह 2 गो क्वेश्चन और है तो उनको हम जो है वो लेते हैं, रुकिए एक सेकंड। अब देखिए वो इनका 6 नंबर, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो है वह सार्वत्रिक समुच्चय यूं है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें जो है वो कम से कम जो है वो एक कोण 60 डिग्री से जो है वो क्या है, तो ये जो है वो 60 डिग्री से जो है वो भिन्न है। ये जो है वो भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न है। तो ए डैश क्या होगा वो बताना है, तो हल दीजिए। ये जो है वो यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ किसी समतल पे स्थित सभी त्रिभुजों का जो है वो समुच्चय, सभी त्रिभुज का रहा है। उसमें जो है वो यानी कि समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, सब जो है वो यानी कि आ जाएगा, ठीक है। सब जो है वो यानी कि त्रिभुज आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो ये हम इनको जो है वो हम लिखेंगे, तो ये जो है वो एक्स सच दैट समतल में एक त्रिभुज है, समतल में जो है वह एक त्रिभुज है। ये जो है वो अगर हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो है वह ये हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा,
समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ये जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ये आगे जो है वह बहुत सारा जो है वो यानी कि त्रिभुज होगा, ठीक है। और ए में जो है वो यानी कि कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसका जो है वह कोण जो है वो कम से कम जो है वह 60 डिग्री का जो है वह ना हो। हमें जो है वह ए डैश का जो है वह मान पूछ रहा है। तो ए डैश के लिए यूनिवर्सल में से ए को घटा देंगे। तो जब यूनिवर्सल में जो है वह सब प्रकार के जो है वह त्रिभुज है, उसमें से अगर जो है वह ए को हम घटाते हैं, तो ए को घटाते हैं तो जो है वह क्या होगा, ए को जो है वह यानी कि हम घटाएंगे तो जो है वो आएगा सभी समबाहु त्रिभुज का जो है वह समुच्चय प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देना है सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य और असत्य बनाने के लिए जो है वो रिक्त स्थानों को जो है वो भरिए। इसमें जो है वह सत्य और असत्य को जो है वो यानी कि बताने के लिए जो है वो रिक्त स्थान को जो है वह भरना, सत्य बनाने के लिए जो है वो रिक्त स्थान को भरना है। हल दे दीजिए। पहला हम जो है वह दिया हुआ है ए यूनियन, ये जो है वह ए डैश, ए यूनियन जो है वह ए डैश जो है वह किनके बराबर होता है। आपको जो है वो हम फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूला पे जो है वह ये जो है वह सारा क्वेश्चन जो है वो हल होगा। तो आपको हम बताए थे ए यूनियन ए डैश जो है वह यूनिवर्सल सेट के जो है वह बराबर होता है। ए यूनियन ए डैश जो है वह किनके बराबर होता है, तो यूनिवर्सल सेट के जो है वह बराबर होता है। ठीक है, ये जो है वो आपको हम बताए थे। ए यूनियन ए डैश जो है वह देखिए, ये जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है वह प्रॉपर्टीज ही जो है वह देखेगा। ए यूनियन ए डैश जो है वह यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो फाई के बराबर होता है। ए यूनियन बी जो है वह इसका डैश जो है वह ए डैश बी डैश के बराबर होता है। ये सब जो है वो ना शुरू में बताए थे, उन्हीं का यूज हम करते हैं। तो अभी जो है वो हम अभी खोज रहे हैं, तो वो जो है वह भैया मिल गया। चलिए, एक सेकंड मिल गई। देखिए, ये बताए नहीं, ये जो है वह देखिए ए यूनियन ए डैश जो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, तो वही हम लिख दिए हैं। दूसरा हम जो है वह फाई डैश इंटरसेक्शन ए किनके बराबर होता है, फाई डैश इंटरसेक्शन जो है वह ए दिया हुआ है। फाई डैश इंटरसेक्शन जो है वह ए, फाई डैश का मतलब क्या होता है, देखिए फाई डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। इसके स्थान पे यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। और ये जो है वह यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन जो है वह ए है। ये जो है वह किनके बराबर होता है, इसमें जो प्रॉपर्टीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है वह याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए है, वो जो है वह हमारा पुनः वह जो है वह ए के ही जो है वह बराबर हो जाएगा। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट जो है वह समझिए, देखिए यूनिवर्सल सेट जो है वह नेचुरल नंबर का सेट है। 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, ये हो गया। और ए समुच्चय जो है वो हमारा है 1 2 3, ये है। तो देखिए, ये जो है वो हम जब इनको घटाएंगे तो ये जो है वो यानी कि क्या होगा, तो 1 बराबर होगा ना, इसीलिए ये जो है वह ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए आप, तीसरा नंबर ए इंटरसेक्शन ए डैश है। ए इंटरसेक्शन ए डैश ये जो है वो फाई के बराबर होता है। देखिए, ये सब जो है वो बता है ना, उसी सब का जो है वो हम यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो फाई के बराबर होता है। चलिए, 3 नंबर 4 नंबर में देखिए, यूनियन डैश इंटरसेक्शन ए है, ये जो है वह फाई के बराबर होता है। क्या है, यूनियन डैश। देखिए, ये जो है वह हाँ यूनियन डैश है ना, तो यूनियन डैश का स्थान पे ये जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इंटरसेक्शन ए, ये जो है पुनः फाई के जो है वह बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वह यानी कि सब इसमें भर दीजिएगा। तो देखिए जो है वो बहुत ही स्मूथली जो है वो हम इस एक्सरसाइज को भी जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है बुआ, तो उम्मीद करते हैं कि जो है वो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा तरीका जो है वह समझ में आया होगा। तो चलिए, अब जो है वो हम अगले वीडियो में जो है वो यानी कि मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो जो है वो यानी आप लोगों को जो है वो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में जो है वो इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप जो है वो यानी कि चैनल पे जो है वो नए आए हुए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जो है वो आपको हम प्रॉमिस किए थे, क्या प्रॉमिस किए थे सर, प्रॉमिस किए थे आपको जो है वो PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो
देंगे। जो जो बच्चे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो PDF देंगे। तो आप भी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा। ये जो है वो 929419 और ये 81839 इस पे जो है वो हाई लिख के मैसेज कर दीजिएगा और जो है वो हाई लिखिए, हम जो बता रहे हैं वही लिखिएगा। पहले जो है वो हाई लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो है वो आप जो है वो 11th में पढ़ते हैं तो ये जो है वो क्लास जो है वो 11th जो है वो लिख दीजिएगा और जो है वो लिखिएगा सर चैप्टर 1 का PDF सेंड कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार जो है वो लिख के जो है वो भेज दीजिएगा, आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।